अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सिलेबस डिज़ाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने हर वे से क्लियर करना है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसका स्कोप क्या है, इसके मेथड्स कौन से हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स का सिलेबस होता है। तो इसका जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर हर तरह से हमने इसको कवर करना है। तो आज हम इस वीडियो में इसको इंट्रोडक्शन करेंगे कि सिलेबस डिज़ाइन है क्या। अब डेफिनेशन में देखते हैं सिलेबस डिज़ाइन। तो डिज़ाइन अ सिलेबस इज़ टू डिसाइड व्हाट गेट्स टॉट इन व्हाट ऑर्डर। इसमें सिलेबस डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया है, क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस डिज़ाइन में हम करते हैं। सेकंड पॉइंट हम इसका देखते हैं, व्हाट इज़ टू बी लर्नड एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस, कि हम क्या पढ़ेंगे और इसका मकसद क्या होगा। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम रीड करने जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या हो सकता है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सिलेबस डिज़ाइन जो है कंटेन करता है। अब सिलेबस डिज़ाइन जो है ना उसमें कुछ उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। उसमें करिकुलम है, सिलेबस है और कोर्स प्लान है। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और कोर्स प्लान क्या आता है। सबसे हम पहले देखते हैं करिकुलम क्या है। तो करिकुलम जो है वो एन एक्सटर्नली इम्पोज एंड प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। सच लिस्ट आर ऑफन ड्रॉन बाय द मिनिस्ट्रीज और अदर एक्सटर्नल पावर सच एज एग्जामिनेशन बोर्ड्स वगैरह। ये जो वे टू रीच आवर डेस्टिनेशन के एक ऐसा रास्ता होता है कि जहाँ हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। ये किसी भी बुक्स पे फोकस नहीं करता और ना ही किसी एक डॉक्यूमेंट पे फोकस करता है, बल्कि करिकुलम का मतलब होता है कि रन अवे, किसी भी रास्ते पे चलना। तो करिकुलम जो है ना ये एक रास्ता होता है जिस पर चल के हम जो है अपनी मंजिल तक या अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, एन एक्सटर्नली इम्पोज एंड प्रिस्क्राइब सेट ऑफ लर्निंग्स, कि हमें कोई एक्सटर्नली इम्पोज की जाती है, हमें बताई जाती हैं या प्रिस्क्राइब की जाती है सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, या फिर हमें कुछ कंटेंट भी दिया जाता है। सच लिस्ट आर ऑफन ड्रॉन अप मिनिस्ट्रीज और अदर एक्सटर्नल पावर सच एज एग्जामिनेशन बोर्ड। ये हमें या तो मिनिस्ट्रीज से मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होती है वहाँ से मिलती हैं, या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे होते हैं वो हमें देते हैं। तो वो जो अपनी तरफ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स या कंटेंट हमें देते हैं कि हमने किस वे पे चलना है, और हमने इसका जो है ना डिटेल हम किसी एक बुक पे मुनसर नहीं होंगे, हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे मुनसर नहीं होंगे, बल्कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कि हम लर्निंग करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि इट कंटेन मैनी थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉट फोकस ओनली ऑन वन और टू थिंग्स, ये एक या दो चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा। इसमें करिकुलम में हम फोकस करेंगे डिफरेंट चीज़ों पे। हम जो है ना लर्निंग कर सकते हैं वर्किंग के ज़रिए भी, हम लर्निंग कर सकते हैं प्लेइंग के ज़रिए भी। बच्चे जो है ना, बच्चों को स्कूल में खेलने का काम देता है, वो भी एक लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है कि उनको हम लर्न करवा रहे होते हैं। वर्क देते हैं तो वो भी एक लर्निंग एक्टिविटीज़ है। या फिर इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ स्कूल में परफॉर्म होती हैं, वो सारी जो है ना वो करिकुलम होता है। तो हमें एक मेथड होता है वो एक मंजिल मकसूद तक पहुंचने का, किसी भी अपना जो है डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने का। तो वो जो मेथड है, हम अपना रन वे है जो हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, उसको हम करिकुलम कहते हैं। तो इसमें किसी भी सिंपल बुक्स पे, सिंपल जो है किसी भी डॉक्यूमेंट पे तो फोकस नहीं करना। इट फोकस मैनी थिंग, बहुत सी चीज़ों पे इसमें फोकस किया जाता है। तो ये है करिकुलम। इसके बाद जो हम देखते हैं वो है सिलेबस। सिलेबस क्या है? अ लिस्ट ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड ऑन अ कोर्स है, कि ये टॉपिक लिस्ट होती है, इसको हम कोर्स के अंदर कवर करते हैं कि विद इन टाइम, कैसे हमें स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक कंटेंट लिस्ट मिलती है बुक के स्टार्टिंग में, कि आपने इन ये जो इस आपका जो ड्यूरेशन है, आपका 1 साल ड्यूरेशन है या 4 साल ड्यूरेशन है, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ कवर करनी है। तो हमें एक जो पहले दिन ही एक कंटेंट लिस्ट मिलती है, उसको हम कहते हैं सिलेबस। These are usually drawn up by the institution in a way that teaching take place sometime with input of both internal sources, student, teacher, academic manager and external sources, sponsor, examination board and institution। ये जो दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जाता है, किसी भी आप समझ लें यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट का जो है रोल भी होता है। इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं वो स्टूडेंट और टीचर होता है, कि स्टूडेंट जो है वो क्या लर्न करेंगे, स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। फिर टीचर कौन से जो है ना वो उनको टीच करवा सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात नहीं हो सकती, तो उनका रोल भी होता है। एकेडमिक मैनेजर जो सारी इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होता है, उनका रोल भी होता है। और उसके बाद जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वो स्पॉन्सर देखते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह या मिनिस्ट्रीज वगैरह इसको लुक आफ्टर करती हैं। तो ये इसमें कुछ कंटेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक दिए जाते हैं, उनकी जो डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती, जैसे हमें बता दिया जाता है कि आप इस ड्यूरेशन में आप ये चीज़ें रीड करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो सिलेबस में आती हैं। क्या है? अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट एंड ऑर्डरिंग ऑफ अ शेड्यूल ऑफ वर्क टू बी कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ द लर्नर एंड देयर टीचर। इसमें हम देखते हैं कि जो कंटेंट हमें सिलेबस में मिला था
उसका हमने शेड्यूल बनाया है कि उसको लर्नर और टीचर ने किस तरह कवर करना है। तो ये कवर करने का जो प्लान है उसको हम कहते हैं कोर्स प्लान के। जो हमें कंटेंट मिला सिलेबस में हमें सिर्फ नाम बताया गया, हमें डिटेल उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, जबकि कोर्स प्लान में हम उन सब की एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमें जो है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक मिलेगा, लिस्ट ऑफ वो सब टॉपिक्स मिलेंगे, हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सब डिटेल से देखेंगे। या फिर वो जो हमें कंटेंट मिला है उसको हम एक खास तरतीब लगा के हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम, जो हमारा टाइम है उसके अंदर हम इसको किस तरह ईजिली कवर कर सकते हैं। सच लिस्ट आर यूजली ड्रॉन बाई द टीचर एंड एकेडमिक मैनेजर। ये जो लिस्ट बनती है ये आपके टीचर की कोऑर्डिनेट से और एकेडमिक मैनेजर की कोऑर्डिनेट से बनती है। यानी कि विद इन आपके स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर इसको आपका जो अपना टीचर होता है वो या फिर एकेडमिक मैनेजर उस सारे कंटेंट को, सारे सिलेबस को डिवाइड करता है आपके अपने डेज पे, और फिर उस पर देखता है कि कितने दिन में हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अपने उन्हीं डेज में हमने इसको कवर करना होता है, उसको हम कहते हैं कोर्स प्लान। मैनेजर एंड बेस्ड ऑन अ सिलेबस विच इज डन मे बी बेस्ड ऑन द करिकुलम स्टूडेंट पीरियड ऑफ द डे। कि ये बेस करता है करिकुलम पे। करिकुलम मैंने आपको पहले बताया कि वो वे है जो आपने सीखना है, जो आपने इस लाइफ में आके कुछ करना है, आपका आपका फ्यूचर क्या है, आपने क्या सोचा हुआ, तो वो सारा जो है ना उसको फोकस करते हुए, वो उसको अपने माइंड में रखते हुए फिर आपने ये जो है ना सारा प्लान करना है। आपने सिलेबस का जो आपको कंटेंट सिलेबस मिला था तो उसमें आपने फिर उसको इसके डिटेल से या दिन भर डिवाइड करके एक ख़ास प्लान बनाना है, उसको हम कहते हैं कोर्स प्लान। अब कुछ आगे इम्पोर्टेंट हाइडिंग्स दिए हैं कि सिलेबस डिज़ाइन क्या है। सिलेबस डिज़ाइन मैंने आपको बताया, उसके अंदर किसी भी जो है ना वो रीड करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस या हमें कंटेंट दिया जाएगा उन सब को हम सिलेबस डिज़ाइन ही कहते हैं। या सिलेबस जो हमने पढ़ना है विद इन टाइम्स उसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले उसमें करिकुलम आता है। करिकुलम वो है कोई मिनिस्ट्री देगी या फिर मेन जो है ना गवर्नमेंट के इदारे जैसे होते हैं वो देंगे। तो क्या स्टूडेंट किस वे में जा सकते हैं, उनको क्या क्या सिखाना चाहिए, उसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें प्लेइंग कैसे होनी चाहिए, उसमें जो है एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। और सिलेबस वो होता है, करिकुलम के बाद आता है सिलेबस। सिलेबस वो होता है उसमें हम टॉपिक ऑफ जो है ना लिस्ट ऑफ टॉपिक मिलता है कि हमें सिर्फ टॉपिक लिस्ट मिल जाती है कि आपने इस टाइम में आपने ये टॉपिक जो है ना वो कवर करने हैं। और कोर्स प्लान वो होता है कि जो सिलेबस हमें मिलता है, टॉपिक मिलता है, उसको हमने उसके सब टॉपिक लेने हैं, उसका हम एक्सप्लेन करना है, उसको हम डिटेल से देखना है, और उसको हमने ये चेक करना है कि विद इन डेज ये जो हमारे पास 2 साल हैं या हमारे पास 4 साल हैं तो उनमें हमने इसको कैसे कवर करना है। तो ये होता है कोर्स प्लान। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस डिज़ाइन। इसमें करिकुलम सिलेबस डिज़ाइन और कोर्स प्लान से अक्सर डिफरेंस आ जाता है कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है और कोर्स प्लान क्या है। तो ये आज हमने कवर किया। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबस। टाइप्स ऑफ सिलेबस स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि तमाम वीडियो आपके पास पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।